नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया, मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर ये पैगाम भिजवाया है कि अली मीन गंडापुर साहब को रोकें कि वो मौलाना साहब के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट ना दे, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो हमें अपनी एहतजाज की सियासत में चाहिए ही चाहिए। वो नागुज़ीर हो चुकी हैं, वो इनएविटेबल है। और अगर मौलाना साहब और हम हाथ मिला लेते हैं तो फिर ये हुकूमत 2 माह से ज़्यादा देर के लिए नहीं चल सकती है। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट जो बिल्ड हो चुका है इस वक्त तहरीक इंसाफ के दौरान और मौलाना साहब के दरमियान, और ये एक दूसरे के खिलाफ जो लफ्जी गोलाबारी है, ये जो जलगार है, ये हमारे काज को नुकसान पहुंचा रही है। मौलाना साहब के साथ इस वक्त हाथ मिलाना होगा, एहतजाज करने होंगे, सियासत जो है वो उसको मुज़ाहमत का मोड़ देना होगा और एक ही कंटेनर के ऊपर मौलाना और तहरीक इंसाफ की क़यादत को खड़ा करना होगा। और अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इम्कान ही नहीं है कि हुकूमत जो है ये 1.5 माह से ज़्यादा कर्सा निकाल सके। आगे जून है, फिर जुलाई है, बिजली के बिल हैं, गैसेस के बिल हैं, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होना है, सब्सिडीज ख़त्म होनी है, बजट पेश होना है और उसके बाद इस हुकूमत का वही हाल होना है जो आज़ाद कश्मीर में हुआ। वहाँ पर जैसे लोगों ने जो है इनको टफ टाइम दिया, पुलिस का मुकाबला किया और आज जनाब उनके मुतालबात मंजूर हुए हैं, तो तब जनाब जाके ये सारी मुज़ाहमत ख़त्म हुई है। और ये लहर जो है नाज़रीन ये पूरे पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है। जैसे वहाँ पे हुकूमत बेबस हुई ने पूरे पाकिस्तान में बेबस होना पड़ सकता है। तो ये वो चीज़ है नाज़रीन जो खान साहब देख रहे हैं और उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि ये जो शिफ्ट है कश्मीर वाला, ये पूरे पाकिस्तान में आएगा, पंजाब में आएगा, ये आपका सिंध में दिखाई देगा, ये आपको बलूचिस्तान में दिखाई देगा, ये KPK में दिखाई देगा और एक ऐसा क्योस और अनरेस्ट बनेगा और ये लावा फटेगा और मिल के तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब की क़यादत जो है वो लोगों को लीड करने वाले होंगे। तो इम्कान ही कोई नहीं कि इनकलाब ना आए। इनकलाब फिर जो है वो तो आएगा ही आएगा। लिहाजा उन्होंने नाज़रीन गंडापुर साहब, चूँकि देखिए सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब की जो सारी सियासत है वो मौलाना साहब के खिलाफ होती है और मौलाना साहब की सारी सियासत जो है वो गंडापुर साहब के खिलाफ होती है। वहीं पे फैसल करीम कुंडी साहब भी हैं। तो ये एक दूसरे के हलकों से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, एक दूसरे के इलाकाई हरीफ हैं। और गंडापुर साहब को लगता है अगर मौलाना साहब को स्पेस मिल गई तो मेरी जनाब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी कंप्रोमाइज हो जाएगी। और मौलाना साहब को भी लगता है कि यही अब गंडापुर साहब के साथ हाथ मिलाना है तो फिर मैं अपने वोटर्स को क्या जो है वो जवाब दूंगा। तो एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जो है वो जुमलेबाजी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की गई और उससे तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के दरमियान जो फ़िज़ा थी एक इत्तेहाद की और जो हमें इनका अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था। लेकिन अब नाज़रीन खान साहब ने जेल से बैठकर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और कहा कि जनाब आप सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने रिजेंटमेंट जो है ज़रा साइड पर रखें, हाथ मिलाएं और मिल के जनाब टिका के आके हुकूमत को टफ टाइम दें। ये अपने वजन से खुद ही गिरने वाली है, आप बस लोगों को लीड करें, उन्हें क़यादत चाहिए। अवाम पहले ही तपे पड़े हैं, लावा तैयार है, प्रेशर कुकर है, फटने वाले हैं, उन्हें बस कोई ऐसे रहनुमा चाहिए जो लोगों को जो है वो एहतजाज में लीड कर सकें, लोगों को घरों से निकाल सकें। बस ये काम आपने करना है, बाकी जो है ये सब कुछ अवाम खुद करेंगे। लिहाजा तहरीक इंसाफ को चाहिए कि मौलाना साहब के खिलाफ स्टेटमेंट ना दें, मौलाना साहब को चाहिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्टेटमेंट ना दें और जनाब फिर निकलें और दमादम मस्त कलंदर करें। इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करने से रोक दिया है। रहनुमाओं को मौलाना फजल रहमान से राब्ते बढ़ाने और अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के हवाले से मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये ग्रुप मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद करने की मुखालफत कर रहा था। ताहम इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान बदएतमादी ख़त्म करने की हिदायत दी हैं। तो ये है नाज़रीन इस वक्त मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल और ये इत्तेहाद अब हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब इकट्ठा धरना देंगे, एहतजाज किया तो इकट्ठा एहतजाज करेंगे, सड़कों के ऊपर निकले तो इकट्ठे सड़कों के ऊपर निकलेंगे और जब ये कंटेनर के ऊपर खड़े होंगे तो कंटेनर की एक साइड के ऊपर मौलाना साहब बैठे होंगे और उसकी दूसरी साइड के ऊपर तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद होगी और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे मिल के जो है ये अपने जलसों धरनों और जो भी इनकी मुज़ाहमत की जो सारी सरगर्मियाँ हैं उनको ये आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे। और अगर नाज़रीन ये अपनी उस एहतजाजी सियासत के आगाज़ में कामयाब हो जाते हैं और उनके दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं पैदा होता है और ये एक दूसरे को मुतमईन कर पाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जो है वो फिर 1 से 1.5 माह जो है वो निकाल पाएगी, क्योंकि आगे जून का बजट भी आ रहा है, बिजली के बिल हैं, गैसेस के बिल हैं, अब जो सब्सिडीज़ जो इन्होंने दी हुई हैं वो भी ख़त्म होनी है, गैस की कीमतों में भी इजाफा होना है। तो बहुत मुश्किल है कि हुकूमत जो है वो सर्वाइव कर सके। फिलहाल इतना ही। नाज़रीन ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।